आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सीमा एजुटेक में और हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स जिसमें सैलरी जो हमारा इनकम होता है उस कैसे टैक्सेबल होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको स्लाइड के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम ज़रा ज़ूम इन करते हैं। ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। ये एचआरए को कवर करता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। आप सुने होंगे। ये कैसे टैक्सेबल होता है, कितना टैक्सेबल होगा, इसके जानने के लिए हम देखेंगे एचआरए लिस्ट। एचआरए इज द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग्स विल बी एक्जेम्प्ट, मतलब जो सबसे कम होगा वो एक्जेम्प्ट हो जाएगा। एचआरए रिसीव किए हो 40% ऑफ सैलरी, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब के लिए आपको 50% है। और थर्ड हो गया रेंट -10% ऑफ सैलरी। जितना रेंट दिए हो उसके 10% ऑफ सैलरी से, यानी कि 10% तक की सैलरी, अगर सैलरी में आप रेंट देते हो तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा देते हो तो वो भी इसका कंपोनेंट का पार्ट होगा। और यहाँ पे सैलरी सैलरी के मतलब हो गया बेसिक प्लस डीए। और अगर कमीशन मिलता है आपको तो वो कमीशन भी ऐड हो जाएगा, यानी कि बेसिक डीए प्लस कमीशन। अगर टर्नओवर के बेस पे कोई कमीशन मिलता है तो इसमें से जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी के सारे टैक्सेबल होंगे। सैलरी ऑफ एचआरए क्या होगा, ड्यू बेसिस पे होगा। एचआरए एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल इफ एसएससी हैज ओन हाउस। अगर आपका अपना घर है, एम्प्लॉय का अपना घर है, तो फिर ऐसे एचआरए एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा। अगर आप रेंट 10% ऑफ सैलरी से अगर कम पे कर रहे हैं तो भी आपको एग्जामेशन नहीं मिलता, यानी कि आप उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो भी लिस्ट होगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 62 में हो गया। आप यहाँ पे आइए। अदर अलाउंसेस की बात करें तो अदर अलाउंसेस एक्सपेंडिचर्स एग्जाम्पशन इज इक्वल टू अलाउंसेस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर। जितना आपने एक्सपेंस किए और जितने अलाउंसेस हैं उस दोनों में जो कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ऑन ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी। अगर आपका ट्रैवल ट्रांसफर हो रहा है टूर एंड, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो आपको मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। कन्वेंस मिल रहा है आपको डेली ऑफिस के आने जाने का, तो वो कन्वेंस भी जितना खर्च करेंगे उतना तक आपको नहीं टैक्स देना पड़ेगा। हेल्पर अलाउंसेस, अगर कोई हेल्पर आपको प्रोवाइड किया गया है जो आपके वर्क में काम करे ताकि आपकी ड्यूटी के परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, तो वो भी आपको जितना खर्च करेंगे उतना आपको डिस्काउंट और उतना एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। एकेडमिक अलाउंसेस, अगर कोई आपको एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग के लिए अगर कोई भत्ता मिलता हो तो वो भी आपको जो एक्चुअल खर्च होगा वहां तक आपका माफ हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अगर टू मीट एक्सपेंसेस परचेज मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, जैसे कोई यूनिफॉर्म के लिए खर्चे दिए जा रहे हैं जो कि आपको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, तो वो भी आपको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। डेली अलाउंसेस टू मीट ऑर्डिनरी डेली चार्जेस व्हेन द पर्सन इज नॉट इन नॉर्मल प्लेस ऑफ। डेली अलाउंसेस जैसे आप आउटसाइड अपने प्लेस ऑफ वर्किंग प्लेस से अगर बाहर हैं तो वहां पे आपका जो भी होगा वो आपको देखने के लिए इसको। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज को देखा। अब एग्जाम्पशंस डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक अमाउंट। अब देख रहे हैं, एक तो हो गया आपको एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर, जो आपको जो भी लॉन्च मिल रहा है वो आप खर्च कर देते हैं, तो जितना खर्च करेंगे वहां तक का आपको
एग्जेम्पशन मिलेगा। एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब आपको आप खर्च कितना भी करें उसमें आपको स्पेसिफाइड अमाउंट तक ही एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि एग्जेम्पशन इज इक्वल टू अलाउंसेस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड व्हिच एवर इज लेस। समझ रहे हैं आप? आप ही आपको क्या है कंसेप्ट्स बताएंगे, बीच बीच में आपका लाइव क्लासेस के साथ हम क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे। नेम ऑफ द अलाउंसेस एंड द अमाउंट स्पेसिफाइड एज पर आईटी एक्ट। जैसे कौन कौन से हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट से मिलते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलता है। होटल अलाउंसेस 300 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलता है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस 3,900 मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर कम्युनिटी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, आपके घर का आने जाने का खर्चा है। ओनली फॉर वर्चुअल इम्पेयर्ड एंड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ अप टू 3200 रुपये मिलेगा। ये ओनली वर्चुअल इम्पेयर्ड एंड हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ही रखा गया है, जो कि 3200 रुपया है। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, जो खदानों में काम करते हैं तो उनके लिए ये 800 रुपया पर मंथ दिया गया है। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस के लिए 200 पर मंथ है। अलाउंसेस अप टू expenditure walking or transport system to meet the personal expenditure during his duty of another place, 70 for such allowances up to maximum of 10,000 पर मंथ। ये आपको अलाउंसेस यहाँ पे एक्ट में दिए गए हैं। Some allowances are fully exempt like paid to high court judges, UNO। इन लोगों को जो दिया जाता है तो वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस टू द मेंस अलाउंसेस अदर देन मेंशन अबव शैल बी फुली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस डी, जैसे डीए हो गया, ओवर टाइम हो गया, इंटरिम अलाउंसेस हो गया, सर्वेंट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग वार्डन अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, सिटी कैपेसिटी अलाउंसेस, फिक्स अलाउंसेस, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपको टैक्सेबल हैं। अब एक एक यहाँ पे आ गया इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अगर आप इंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको फर्स्ट एडेड इन सैलरी, पहले आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को सैलरी में ऐड किया जाएगा। जैसे ये अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, और फिर एक्चुअल रिसीव्ड और 5,000 पर एनम। और थर्ड हो गया 20% बेसिक सैलरी का 20%। जो सब में लो लेस होगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूले हैं जो कि याद करने होंगे, क्रेम करने होंगे। इसका कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे 5,000 पर मंथ तक का खर्च गवर्नमेंट मानती है कि आप कर सकते हो, या 20% ऑफ सैलरी का ही खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो इसके बेस पे आपका ये पूरे अलाउंसेस मिलते हैं। अब आते हैं हम परक्विजिट की बात करते हैं। पहले हम अलाउंसेस देखे, फिर हम परक्विजिट्स की बात करते हैं। ये क्या है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होता है। इसके देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपको ये हैंडबुक मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 3 कैटेगरी आ रहा है आपके सामने। यहाँ देखिए, ये हो गया, ये हो गया एंड ऐसा हो गया। कैटेगरी 1 में टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होगा। क्या? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप 9% तक के टैक्स फ्री होगा। एंड 9.5% से ऊपर अगर टैक्स इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ ईपीएफ में अगर आपकी सैलरी जाती है तो उसके उतना तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर मिलता है एट कंसेशन रेट पे तो भी टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट माल फ्री लोन, जैसे आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, कंसेशन रेट पे दे दिया, तो वो भी आपको टैक्सेबल होगा। यूज ऑफ मूवेबल कितना होगा? तो जो आपको नॉर्मल टैक्स लगता है बैंक के द्वारा वो लगेगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, कोई आपको फर्नीचर या कुछ इस तरह का चीज दिया गया तो वो भी आपको एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉयर देता है तो। मूवेबल एसेट्स सोल्ड टू एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉय को सोल्ड किया है तो भी आपको मिलेगा। जो जितने में होना चाहिए था और जो आपके कम में भी हुआ तो जो मार्जिन होगा उसने उस पर टैक्स लग जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जैसे आप एम्प्लॉयर के बदले का कोई ऑब्लिगेशन है वो
एम्प्लॉय के ऑब्लिगेशंस को अगर एम्प्लॉयर ले लेता है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। परक्विजिट्स इन रेस्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर्स टोकन्स, अगर इस तरह के कोई गिफ्ट वाउचर टोकन्स मिलते हैं तो भी आपको टैक्सेबल होगा। ट्रैवलिंग टूरिज्म एकोमोडेशन ये सब मिलते हैं तो भी होगा। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस मिलता है, क्लब मिलता है, लंच, एम्प्लॉइज ईसोप, रेंट फ्री कंसेशनल फर्निश एकोमोडेशन, ये सब भी टैक्सेबल होता है। इसके अलग अलग मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे आगे समझेंगे। सेकेंड हो गया कैटेगरी हो गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को ही ये टैक्सेबल होता है। जैसे फैसिलिटीज टू स्वीपर गार्डन, जो हायर मैनेजमेंट होता है उन्हीं को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे स्वीपर का, गार्डनर का, वॉचमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये सारा। एजुकेशन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट, लिव ट्रेवल एलटीसी, एलटीए, मोटर व्हीकल, ये सब चीजों इनके कैटेगरी में आता है। कितना होगा कैसे होगा हम आगे देखेंगे। थर्ड कैटेगरी आता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। मेडिकल फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, आईटी अप्रूव हॉस्पिटल्स, अगर मेडिकल फैसिलिटी है गवर्नमेंट में तो वो हो जाएगा। परक्विजिट्स पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट अगर देती है नेशनल वर्किंग बोर्ड के थ्रू तो वो हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ एंड यूआरपीएफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड अलोंग विद द एग्जेम्प्टेड इनकम, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। लमसम पेमेंट फ्रॉम सुपर प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अप टू 12% ऑफ सैलरी, को बताया कि 12% तक की सैलरी का अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है तो वो भी आपको टैक्सेबल नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ अप टू, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9% तक है वो भी आपको ऑन एक्रूअल बैलेंस पे, एक्रूअल बैलेंस पे पीछे से आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लमसम पेमेंट टू एसपीएफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर सुपर इनोवेशन प्रोविडेंट फंड है उस पे अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट में लमसम अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर 5 ईयर, अगर उससे 5 ईयर से ज़्यादा है एक्सेस दिए हैं तब आपको एग्जेम्प्ट होगा। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर 20,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, 20,000 तक, 20,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज, अगर कोई आपको डिजीज है एम्प्लॉय को और उसके लिए पैसा देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। यूज ऑफ एम्प्लॉयर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप यूज करने के लिए अगर मिलता है आपको तो भी होगा। गिफ्ट रिसीव बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एंड एनी मेंबर ऑफ फैमिली अप टू 5,000 पर मंथ। 5,000 यहाँ पे चेक करने का है, 5,000 या 50,000 है ये देख लेंगे। हेल्थ चेकअप क्लब एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज एट एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस। टी, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, स्नैक्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर में ये भी एग्जेम्प्ट होगा। लंच रिमोट ऑफशोर एरिया में है तो एग्जेम्प्ट होगा। कंट्रीब्यूशन टू सुपर फंड अप टू 1.5 लाख पर एनम वो भी आपको एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इस ईएसआई वो भी एग्जेम्प्ट होगा। फ्रेशली ग्रांटेड स्कीम अगर है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन इन रिमोट एरिया, अगर रिमोट एरिया में रेंट फ्री आपको घर मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। टेम्पोररी एकोमोडेशन ऑफ 800 स्क्वायर फीट गिवन एट माइनिंग साइट्स पे अगर दिया जाता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। होटल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड पर ट्रांसफर के लिए 15 दिन का होटल एकोमोडेशन वो भी एग्जेम्प्ट होगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑफ जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स, लीडर्स, ये इन सबको अगर रेंट फ्री मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अब इधर आते हैं गार्डन स्वीपर्स इन एकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर। गार्डन स्वीपर्स है अगर एम्प्लॉयर के सैलरी पे है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स स्कूल टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, एक चाइल्ड को 1,000 रुपये तक के लिए आपको अगर कोई फीस है तो वो भी नहीं लगेगा। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज को अगर दिया जाता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाई रेलवेज एयरलाइंस टू एम्प्लॉइज इज एग्जेम्प्ट।
रेलवे या एयरलाइन से आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया गया है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लंच फैसिलिटी अप टू 50 पर मील इट्स एग्जेम्प्ट। लंच के लिए आपको दिया जा रहा है 50 रुपये पर मील पर खाने के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। कार फैसिलिटी ओनली फॉर एकोमोडेशन बिटवीन ऑफिस एंड होम के लिए अगर है, घर जाना ऑफिस आना इसके लिए आपको मिला है तो एग्जेम्प्ट होगा। सब्सिडी सब्सिडाइज टेलीफोन रियम्बर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स इज प्रोक्यूजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपको मोबाइल मिला है कंपनी से और आपका एम्प्लॉई यूज करता है तो भी आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये पूरे चार्ट को पढ़ लिए जिसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 था। कैटेगरी 1 में क्या था कि इन लोगों को कैसे टैक्स लगेंगे, सारे एम्प्लॉयज को, ऑल एम्प्लॉयज। ये कैटेगरी 2 था एसोसाइड एम्प्लॉयज, कैटेगरी 3 था एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब परक्विजिट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज जो पहला कैटेगरी था उसके बारे में हम फिर पढ़ना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ। आरपीएफ पे अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो 9.5% तक आपको टैक्स फ्री है, उसके ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% तक है, ये तो हम बताया था। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर मिल रहा है, टोटल लोन अमाउंट अगर 20,000 से ज़्यादा कम है तो होगा, टीचर्स के लिए नहीं मिलेगा। गिफ्ट वाउचर ये हमने बता दिया था, गिफ्ट वाउचर यहाँ 5,000 का ही है, वहाँ पे हमने इस चीज़ को देखने में समझ नहीं पाए थे तो ये होगा। क्लब एक्सपेंडिचर है तो एक्चुअल जो होगा वो हो जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप बाकी नोट्स बुक्स में पढ़ लेंगे। ये यहाँ पे 14 नंबर देख रहा हूँ मैं, रेंट फ्री एकोमोडेशंस। लाइसेंस फीस एंड डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट केस ऑफ अदर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर कुछ लाइसेंस फीस जितना लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उतना आपको परक्विजिट मानेंगे। इनके सब अदर्स, अदर्स में अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉय को खुद है, एम्प्लॉयर को है, अकोमोडेशन नॉट ओन्ड, अगर आपके एम्प्लॉयर को पास नहीं है तो, अगर आप एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी घर है और उसको दिया है अपने एम्प्लॉय को, तो अप टू 25 लाख तक का 15% परक्विजिट माना जाएगा। 15%, 10 से 25 को माना जाएगा 10% एंड 10 लाख से ऊपर को 7.5% सैलरी माना जाएगा। इस तरह से ये सैलरी और इस चीज़ को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। सॉरी। अब आपको रिलीफ डिडक्शन डिडक्शन आपको पता है 50,000 तक सैलरी का डिडक्शन आपको मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलता है, जो 19-20 से अवेलेबल है। रिटायरमेंट अलाउंसेस बताया ही था, पहले ही बता दिया था हमने, उस चीज़ को दोबारा ही यहाँ पे ले लिए। रिलीफ आपको मिलता है 1989 में, वेयर द ड्यू सम रीजंस एरियर्स शुड नॉट बी टैक्सेबल ड्यू टू बेसिस ऑफ रिलाय। अगर एरियर आता है तो उसके लिए आपको 89 का रिलीफ मिलता है। फिर प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा कब तक? 12% तक की सैलरी का। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9.5%। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो स्टैच्यूटरी अवेलेबल है, आरपीएफ है तो आपको नॉट अवेलेबल होगा इसमें। एलिजिबल फॉर सेक्शन सी, एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C, लम्प सम पेमेंट एग्जेम्प्ट होगा। यू अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो आपको टैक्सेबल होगा। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आता है, ये आपको सबके साथ ग्रुप इंश्योरेंस की तरह ही होता है। इट इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन द लाइफ ऑफ की एम्प्लॉइज एंड हु इज connected with the business for the company. Premium paid by the organization is allowed as business expenses. On maturity of the policy, the amount received, including bonus, is taxable as a business income of organization. Sometimes the organizations assessing assigns the policy in the nature of
Employees surrender value will be purchased in the hands of employees. Proceeds received from key man insurance policy are not exempt under section 10(10)(d). आपको की मैन पॉलिसी जब कराएंगे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब आपको रिसीव होगा तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इस तरह से हमने आपको इस चीज को देखा। तो अब मैं स्लाइड को स्टॉप करता हूं। इस तरह से आपने सैलरीज के सारे एस्पेक्ट देखे, एचआरए क्या होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है, या अगर सबको अलाउंसेस जो मिलते हैं वो क्या होता है, और स्पेसिफाइड को क्या होता है। अगर जो ऑल कैटेगरी के लिए कैटेगरी 1 होता है जिसमें आपको एक्चुअल में जो खर्च करेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर अलाउंसेस मिला है। स्पेसिफाइड कैटेगरी में स्पेसिफाइड लोगों को ही उस पर लगाया लगता है, और अदर में आपको जो होता है स्पेसिफाइड अमाउंट होगा उतना ही तक होगा, और बाकी जो एक लास्ट है वो उसमें सारे एग्जेम्प्ट होते हैं जिसके कि आपको इसकी जिक्र की गई है। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। सैलरी का हम प्रैक्टिस करेंगे और इस पे क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लगाएंगे अपने साथ में, तब जाके ये पूरा सैलरी का कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।